बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। रोहिंग्या मुसलमानों पर ताज़ा हमलों की खबर। मसले पर चारशंबे को UN सिक्योरिटी काउंसिल में गौर होगा। शेख हसीना ने किया रेफ्यूजी कैंप्स का दौरा। कहा म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को वापस ले, सेफ जोन्स बनाए। खामनाई ने कहा मुस्लिम मुल्क म्यांमार की जालिम हुकूमत पर दबाव डालें, ईरान जुर्रतमंदी से मसला उठाए। हिंदुस्तान ने रोहिंग्या मसले पर यूनाइटेड नेशंस की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। कहा सिक्योरिटी तशवीश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रियाद में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमलों के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। सऊदी ओहदेदारों ने किया दावा। यमन में IS के हाथों अगवा हिंदुस्तानी पादरी रिहा। सुषमा स्वराज ने तस्दीक कर दी। UN सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियों को मंजूरी। प्योंगयांग ने कहा अमेरिका को मजा चखाएंगे। इरमा ने फ्लोरिडा में तबाही की दास्तानें छोड़ी। भूखे मुतासरीन ने लूटमार शुरू कर दी। अब जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना खतरे में। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात रोहिंग्या मुसलमानों की। UN सिक्योरिटी काउंसिल की चारशंबे को एक हंगामी मीटिंग होगी जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के मसाइल और म्यांमार के बहरान पर गौर किया जाएगा। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक काउंसिल के चीफ ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दिया था। स्वीडन और बरतानिया की दरख्वास्त पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की यह हंगामी मीटिंग होगी। यह मीटिंग एक ऐसे वक्त हो रही है जब पूरी दुनिया में म्यांमार की हुकूमत और फौज पर तनकीदें की जा रही है। म्यांमार में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने बताया कि मुल्क में तशद्दुद की ताज़ा लहर में 1000 से ज्यादा लोग हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमान हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बंद कमरे में होगी, लेकिन इस मीटिंग के बाद कोई बयान जारी नहीं किया जाएगा। ताज़ा फिगर्स के मुताबिक म्यांमार में अगस्त के महीने से ताज़ा मसाइल पैदा होने के बाद 3,70,000 मुसलमान फरार हुए हैं। इस वजह से बांग्लादेश में एक इंसानी बहरान पैदा हो गया है, जहां पर रेफ्यूजी कैंप्स में तिल धरने की जगह नहीं है और खाने पीने की चीज़ों और दूसरे ज़रूरी सामान की किल्लत पैदा हो गई है। म्यांमार से बांग्लादेश पहुंचने वाले कई रेफ्यूजीज भूखे हैं, वो थके हुए हैं। उन्होंने मुश्किल रास्तों का सफ़र करते हुए बांग्लादेश तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की। इनमें से कई लोग जख्मी भी हैं जो गोली लगने से या जमीनी सुरंगों के धमाकों की वजह से जख्मी हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और बांग्लादेश के ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने कॉक्स बाजार में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए बनाए गए रेफ्यूजी कैंप्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि म्यांमार को सेफ जोन्स बनाना चाहिए ताकि रेफ्यूजीज को वापस लिया जा सके। इससे पहले पीर की रात पार्लियामेंट से खिताब करते हुए शेख हसीना ने कहा कि रोहिंग्या बहरान नाकाबिल बयान सतह पर पहुंच गया है। उन्होंने मुस्लिम अक़लियतों पर ज़्यादतियों के लिए म्यांमार पर तनकीद की और कहा कि मेरे पास म्यांमार की मजम्मत करने के लिए अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर से रोहिंग्यों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है, औरतों का रेप किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। Also, I condemn those who are responsible for that. As you know that the Myanmar army was under attack, border police was under attack, and about 135 people died. So those people who attack the army and the border guard, actually they instigate this situation. So they should stop it. And side by side, Myanmar government, they should have handled this situation patiently. They should not have allowed the army or their law enforcement agency to attack the common people.
what is the crime of the children or women or the innocent people? Because these people, innocent people, the children, women, they are suffering. So these people, they belongs to Myanmar. Hundreds years they are staying there. How they can deny that they are not their citizens? इस दौरान ताज़ा रिपोर्ट्स में कहा गया कि म्यांमार की राखीन रियासत में फिर से तशद्दुद हुआ है और कई देहातों और घरों को जला दिया गया है। इस सिलसिले में बाज़ वीडियोस भी सामने आए हैं। अमेरिका ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी से पता चलता है कि म्यांमार की हुकूमत सिविलियंस की हिफाजत नहीं कर रही है। व्हाइट हाउस ने म्यांमार की फौज से कहा कि खून खराबी को फौरी बंद करे और कानून का एहतराम करे। चाइना की वजारत खारजा ने म्यांमार में हमलों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि बीजिंग अमन इस्तेहकाम कायम करने के लिए म्यांमार की हुकूमत की कोशिशों की तायीद करता है। दुनिया के कई मुल्कों में रोहिंग्या मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए मुजाहरे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक मुजाहरा बांग्लादेश के दारुल ढाका में किया गया। यह मुजाहरा म्यांमार के सफारत खाने के बाहर किया गया। इसराइल में भी तेल अवीव शहर में फलस्तीनियों ने ऐसा ही मुजाहरा किया। म्यांमार के सफारत खाने के बाहर कई लोग जमा हुए। इन फलस्तीनियों ने रोहिंग्यों पर हमलों की मजम्मत की और कहा कि दुनिया की यह जिम्मेदारी है कि वो फौरी हरकत में आए और खून खराबा रुकवाए। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए ऑर्गेनाइजर्स तो फलस्तीनी लीडर्स ने कहा कि रोहिंग्यों के खिलाफ क्रैकडाउन इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने मुस्लिम मुल्कों से कहा है कि वो म्यांमार की जालिम हुकूमत पर सियासी और मौशी दबाव डालें ताकि उसे रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन और कत्ले आम रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। खामनाई ने तेहरान में खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम मुल्कों को म्यांमार के बहरान को ख़त्म करने के लिए अमली कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि वो म्यांमार की हुकूमत पर सियासी, मौशी और तिजारती दबाव बढ़ाएं और आलमी इदारों में इन जराइम को नुमायां करें। सुप्रीम लीडर ने कहा कि म्यांमार का बहरान एक सियासी मसला है। उन्होंने आंग सान सूची के रोल पर सख्त अल्फाज में तनकीद की और उन्हें एक जालिम औरत करार दिया जिसे अमन का नोबेल इनाम दिया गया। खामनाई ने कहा कि ओआईसी को फौरी म्यांमार के बहरान पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान को भी चाहिए कि वो जुर्रतमंदी से काम करे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जुल्म की दुनिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान को चाहिए कि वो दुनिया में कहीं भी दबे कुचले लोग हों तो उनके लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो फ़लस्तीनी इलाकों में सहयूनियों का जुल्म हो या बहरीन, यमन और म्यांमार में जुल्म हो। हिंदुस्तान ने म्यांमार मसले पर यूनाइटेड नेशंस के काला ओहदेदार की तनकीदों का जवाब दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान अपने सिक्योरिटी मसाइल को नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे के चीफ ने रोहिंग्या मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर करने की नई दिल्ली के मंसूबों पर तनकीद की थी। इंसानी हुकूक काउंसिल के चीफ शेख जैद राद अल हुसैन ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल का भी हवाला दिया और कहा कि मुल्क में इंसानी हुकूक की बात करने वालों के लिए खतरे पैदा हो गए हैं। यूएन ओहदेदार के बयान का जवाब देते हुए यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के सफीर राजीव चंदन ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा आज़ादी और हुकूक की जमानत दी है। उन्होंने कहा कि हम यूएन हाई कमिश्नर के ख्यालात से मायूस हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक हरकियाती जमहूरियत है जिसके तहत आज़ादी और हुकूक की जमानत दी गई है लेकिन उसका हवाला नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को भी गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के मसले पर तशवीश है और वो अपनी सिक्योरिटी तशवीश को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कई दूसरे मुल्कों की तरह गैर कानूनी माइग्रेंट्स के बारे में हम भी फिक्रमंद हैं कि उनसे सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के बारे में सख्त पॉलिसी को जारी रखेगा और उन्होंने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने माइग्रेंट्स और बेघर लोगों के ताल्लुक से एक इंसानी नुक्ता नज़र अख्तियार किया लेकिन हम गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मसले पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए रिमार्क किया कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि हर एक को यहां पनाह दी जाए। कांग्रेस के सीनियर लीडर मनीष शंकर अय्यर ने कहा है कि हिंदुस्तान ने रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में जो पॉलिसी अपनाई है वो हिंदुस्तान की तहजीब और रवायात के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि तिब्बतियों को हमने हिंदुस्तान में पनाह दी है, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। अफगानिस्तान से कई लोग यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें हमने नहीं रोका, तो फिर रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों रोका जा रहा है।
अफ्रीका के कई मुल्कों ने इसराइल की तरफ से बुलाई गई एक कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया, जिसकी वजह से इसराइल को इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने का ऐलान करना पड़ा। ये अफ्रीका इसराइल चोटी कॉन्फ्रेंस 23 से 27 अक्टूबर के दरमियान टोगो में होने वाली थी। इस कॉन्फ्रेंस में इसराइल और अफ्रीकी मुल्कों के दरमियान टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तरक्की और दूसरे शोबों में ताउन के बारे में गौर होने वाला था। इसराइल की वजारत खारजा ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी किया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कॉन्फ्रेंस क्यों मुलतवी की गई और फिर से कब होगी। इससे पहले सूडान, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस और मोरितानिया ने इस मीटिंग के बॉयकॉट का ऐलान किया। लेबनान में साउथ अफ्रीका की सफीर ने पिछले महीने कहा था कि उनका मुल्क इस छोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने गजा की गैर इंसानी नाकाबंदी पर तनकीद की थी। इसराइल अफ्रीका के मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा है। इराकी पार्लियामेंट ने कुर्दिस्तान इलाके में आज़ादी के बारे में रेफरेंडम की मुखालफत करते हुए करारदाद मंजूर की है। ज़्यादातर अरकान पार्लियामेंट ने रेफरेंडम के खिलाफ वोट दिया। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम कराने का फैसला किया है। कुर्द अरकान पार्लियामेंट ने इस कार्रवाई का बॉयकॉट किया। पार्लियामेंट के स्पीकर सलीम अल जबूरी ने कहा कि इस करारदाद की मंजूरी के बाद इराक की हुकूमत इराक के इत्तेहाद के लिए तमाम कदम उठाएगी और कुर्द अहदेदारों के साथ संजीदगी से बातचीत करेगी। यह रेफरेंडम 25 सितंबर को होने वाला है। ईरान और तुर्की ने भी कुर्दिस्तान में इस रेफरेंडम पर फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा है कि इससे इलाके में इस्तेहकाम और ज्यादा मुतासिर होगा। हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि यमन में पिछले साल ISIS ने जिस हिंदुस्तानी पादरी का अगवा किया था उसे रिहा करा लिया गया है। इस कैथोलिक पादरी का ताल्लुक केरला से है। टॉम ओजनानिल का 4 मार्च 2016 को यमन के अदन में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एक ओल्ड एज होम पर हमले के दौरान अगवा कर लिया गया था। उस हमले में कम से कम 16 लोग हलाक हुए थे, जिनमें कम से कम 4 नन्स शामिल थी। टॉम के भाई मैथ्यू ने बताया कि हमारी दुआएं आखिरकार कबूल हो गई हैं। हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुश्किल के वक्त हमारा साथ दिया। मई के महीने में इस पादरी की एक वीडियो अपील सामने आई थी, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत और पोप पर इल्जाम लगाया था कि वो उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पादरी के घर वालों ने हिंदुस्तान और अम्मान की हुकूमत, खासतौर पर सुषमा स्वराज का शुक्रिया अदा किया। अम्मान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने फादर टॉम के हवाले से कहा कि वो अपनी रिहाई के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अम्मान के सुल्तान काबूस बिन सईद का भी शुक्रिया अदा किया। यमन से उन्हें मस्कत लाया गया, जहां से उन्हें केरला भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की तरफ से यमन में हवाई हमले जारी रखने पर तनकीद की है और इन हमलों को जंगी जुर्म करार दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि सऊदी इत्तेहाद के हलाकत खेज हमलों की तहकीकात कराई जानी चाहिए। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राबिता बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। रोहिंग्या मुसलमानों पर ताजा हमलों की खबर। मसले पर चाहरशंबे को UN सिक्योरिटी काउंसिल में गौर होगा। शेख हसीना ने किया रेफ्यूजी कैंप्स का दौरा। कहा म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को वापस ले, सेफ जोन्स बनाए। खामनाई ने कहा मुस्लिम मुल्क म्यांमार की जालिम हुकूमत पर दबाव डालें, ईरान जुर्रतमंदी से मसला उठाए। हिंदुस्तान ने रोहिंग्या मसले पर यूनाइटेड नेशंस की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। कहा सिक्योरिटी तशवीश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रियाद में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमलों के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया। सऊदी ओहदेदारों ने किया दावा।
यमन में आईएस के हाथों अगवा हिंदुस्तानी पादरी रिहा, सुषमा स्वराज ने तस्दीक कर दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियों को मंजूरी, प्योंगयांग ने कहा अमेरिका को मजा चखाएंगे। इरमा ने फ्लोरिडा में तबाही की दास्तानें छोड़ी, भूखे मुतासरीन ने लूटमार शुरू कर दी। अब जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना खतरे में। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अरब के ओहदेदारों ने दावा किया है कि उन्होंने वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स पर आईएसआईएस के एक हमले के मंसूबे को नाकाम बना दिया है। सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि दहशतगर्द दारुल हुकूमत रियाद में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला करना चाहते थे। ओहदेदारों ने बताया कि इस साजिश में 2 यमनी और 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में रहने वाले ये यमनी शहरी आईएसआईएस के रुकन बताए गए हैं। ओहदेदारों ने बयान में कहा कि रियाद में वजारत दिफा की 2 इमारतों पर खुदकुश हमले की साजिश हो रही थी। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से हैंड ग्रेनेड्स और दूसरे हथियार जब्त किए गए। इस दौरान रियाद के करीब अल रिमाल इलाके में दहशतगर्दों की तरबियत के एक अड्डे को बेनकाब करने का भी दावा किया गया। सऊदी ओहदेदारों ने ऐलान किया कि उन्होंने कई सऊदियों और गैर सऊदियों के एक जासूसी नेटवर्क को बेनकाब किया है जो सऊदी अरब की सिक्योरिटी के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ओहदेदारों ने बताया कि इन मामलात की छानबीन जारी है। तुर्की ने कहा है कि उसने रशिया के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदी के लिए एक समझौता किया है और रकम भी अदा कर दी है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के हवाले से अखबार हुर्रियत डेली ने यह बात बताई। यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगा दी हैं, जिसके बाद प्योंगयांग ने अमेरिका को सख्त वार्निंग दी है। सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका की तरफ से करारदाद पेश की गई थी जिसको मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। इन पाबंदियों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा तेल के प्रोडक्ट्स की सप्लाई को भी रोक दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने कहा कि ये पाबंदियां नॉर्थ कोरिया के लिए एक पैगाम है। ये दुनिया कभी भी न्यूक्लियर हथियारों से लैस नॉर्थ कोरिया को कबूल नहीं कर सकती। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि हमें पाबंदियों को मजबूत बनाते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है। हम जंग नहीं चाहते। अगर नॉर्थ कोरिया अपने खतरनाक रास्ते पर चलता रहेगा तो हम और दबाव डालेंगे। फैसला करना उसका काम है। यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया के नुमाइंदे ने इन पाबंदियों पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सियासी, मौशी और फौजी टकराव चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि वाशिंगटन को जुनून सवार हो गया है कि वो नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ताकत को उलट देगा। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया है। नॉर्थ कोरिया के नुमाइंदे ने कहा कि उनका मुल्क आखिरी हर बात तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बारे में और तफसीलात नहीं बताई। नॉर्थ कोरिया के नुमाइंदे ने कहा कि अमेरिका को इससे ऐसी तकलीफ दी जाएगी जिससे तारीख में उसे कभी नहीं हुई होगी और वो हमेशा इसे याद रखेगा। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल ने इत्तेफाक राय से इस करारदाद को मंजूरी दी है। एक हफ्ता पहले ही नॉर्थ कोरिया ने अपना छठा और सबसे बड़ा न्यूक्लियर तजुर्बा किया था, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए हैं और ये पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान एशिया में अमेरिका के इत्तेहादियों ने सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियों पर खुशी का इजहार किया। जापान ने कहा कि अगर नॉर्थ कोरिया अपने जारहाना न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने से इनकार करता है तो उस पर और दबाव डाला जाएगा। चाइना के बैंक्स ने यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों के बाद नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए अपने ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए हैं। रशिया और चाइना ने नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। रशिया के सफीर ने कहा कि रशिया और चाइना की कोशिशों को कमजोर करना बड़ी गलती होगी। चाइना के सफीर ने कहा कि जल्द या देर से बातचीत करनी ही पड़ेगी। चाइना नॉर्थ कोरिया का अकेला बड़ा तिजारती पार्टनर है। यूक्रेन ने अमेरिका और दूसरे नाटो मुल्कों के साथ जंगी मशक़ें शुरू की हैं। ये मशक़ें पोलैंड सरहद के करीब हो रही हैं। इस दौरान रशिया ने भी बल्कान के इलाके में जंगी मशक़ें शुरू करने की तैयारियां पूरी कर दी हैं। रशिया और मगरबी मुल्कों के दरमियान यूक्रेन और कई दूसरे मसाइल पर तनाव पाया जाता है। तूफान इरमा ने फ्लोरिडा के कई मकामात को तबाह कर दिया है। ये तूफान अब साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया की तरफ बढ़ रहा है। फ्लोरिडा में
$30 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ओहदेदारों ने कम से कम 6 लोगों के हलाक होने की तस्दीक की है, लेकिन ये तादाद और ज़्यादा भी हो सकती है। तूफ़ान से मुतासरा इलाके पानी में डूब गए हैं, कई लोग मदद के इंतज़ार में हैं। फ्लोरिडा में तूफ़ान इरमा से 63 लाख लोगों को तख्लिये का हुक्म दिया गया था। तूफ़ान के असर में कई मकामात पर बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। मायामी, ऑरलैंडो और फ्लोरिडा के कई शहरों में तूफ़ान तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे उसने काफ़ी तबाही छोड़ी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि सूरत हाल बेहतर होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। दूसरी तरफ शेल्टर होम्स में पनाह लेने वाले लोगों में बेचैनी देखी जा रही है। बाज़ लोगों को ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा है। भूख और प्यास से परेशान लोगों को इमदाद हासिल करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा देखा जा सकता है और बाज़ जगहों से खबरें मिल रही हैं कि भूखे मुतासरीन ने लूटमार शुरू कर दी है। इससे पहले क्यूबा में भी तूफान इरमा ने तबाही मचाई, जहां कम से कम 10 लोग हलाक हुए। फ्लोरिडा में 60% घर अभी ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं आई है। इरमा तूफान अब कमजोर हुआ है। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि फ्लोरिडा में 6, जॉर्जिया में 3 और साउथ कैरोलिना में 1 शख्स की तूफान से मुताल्लिक हादसात में मौत हुई। इससे पहले करेबियाई जजीरों में भी इरमा ने काफी तबाही मचाई, जहां कम से कम 37 लोग हलाक हुए। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन नुकसानात का जायजा लेने के लिए खुद करेबियाई जजीरों का दौरा कर रहे हैं। बरतानिया के वजीर ख़ारजा बोरिस जॉनसन भी वर्जिन आइलैंड जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापानी प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे चारशंबे को गुजरात में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। ये इस तरह का पहला रोड शो होगा। जापान के वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का 2 दिन का दौरा करने वाले हैं। 8 किलोमीटर का ये रोड शो अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होगा और साबरमती आश्रम पर ख़त्म होगा। शिंजो एबे चारशंबे को 2 दिन के दौरे पर गांधीनगर पहुंचेंगे। इस दौरे के दौरान 12वीं इंडिया जापान सालाना छुट्टी कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर ताज़ा हमलों की खबर। मसले पर चारशंबे को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गौर होगा। शेख हसीना ने किया रेफ्यूजी कैंप्स का दौरा, कहा म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों को वापस ले, सेफ जोन्स बनाए। खामनाई ने कहा मुस्लिम मुल्क म्यांमार की जालिम हुकूमत पर दबाव डालें, ईरान जुर्रतमंदी से मसला उठाए। हिंदुस्तान ने रोहिंग्या मसले पर यूनाइटेड नेशंस की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया, कहा सिक्योरिटी तशवीश को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रियाद में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमलों के मंसूबे को नाकाम बना दिया गया, सऊदी ओहदेदारों ने किया दावा। यमन में आईएस के हाथों अगवा हिंदुस्तानी पादरी रिहा, सुषमा स्वराज ने तस्दीक कर दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियों को मंजूरी, प्योंगयांग ने कहा अमेरिका को मजा चखाएंगे। इरमा ने फ्लोरिडा में तबाही की दास्तानें छोड़ी, भूखे मुतासरीन ने लूटमार शुरू कर दी। अब जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना खतरे में। ये थी आज की खबरें। आप शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।